बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा गौड़ और पेश है अब तक की 10 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार तड़के 3 जोरदार धमाकों और लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दी। ये घटनाएं उस समय हुई जब कुछ ही घंटे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। सीमा पार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच राजधानी में इन धमाकों ने हालात को गंभीर बना दिया है। हालांकि धमाकों की सटीक जगह और किसी संभावित हताहत की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर हालात पहले ही विस्फोटक बने हुए हैं। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चाय बागान मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है, तो वहीं जुबिन गर्ग मौत मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की तैयारी ने राजनीतिक और कानूनी सस्पेंस को बढ़ा दिया है। असम कैबिनेट ने चर्चित जुबिन गर्ग मौत मामले की सुनवाई तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कदम परिवार के अनुरोध पर उठाया गया है। कैबिनेट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विशेष अदालत गठित करने का आग्रह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के 61वें नियमित सत्र के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आईना दिखाते हुए उसे भ्रम की दुनिया में रहने वाला देश बताया है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के लिए शायद ये यकीन करना असंभव है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विकास बजट इस्लामाबाद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मांगे गए हालिया आर्थिक पैकेज से 2 गुने से अधिक है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह के उत्तर देने के अधिकार का उपयोग करते हुए ये तीखा पलटवार किया। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस की एक समिति के सामने गवाही दी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन या उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें याद नहीं कि वह कभी एप्स्टीन से मिली हो। यह पूछताछ न्यूयॉर्क के चपाका में बंद कमरे में हुई। यह वही इलाका है जहां क्लिंटन परिवार रहता है। यह 2 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से भी सवाल जवाब होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस के सामने गवाही देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की खाली 7 सीटों में से विपक्ष सिर्फ 1 सीट जीत सकती है। उस 1 सीट पर गठबंधन के घटक दलों के बीच जारी खींचतान के बीच कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश की है। इससे विपक्षी दलों के समूह महाविकास आघाड़ी MVA में फूट पड़ गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने का हवाला देते हुए राज्यसभा सीट पर कांग्रेस का दावा ठोका, जबकि कुछ दिनों पहले शिवसेना UBT ने कहा था कि इस सीट पर उसका पहला अधिकार है। MVA के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यसभा सीट पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक की। उसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है कि राज्यसभा सीट उसे दिया जाए। गोवा पुलिस ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने की घटना से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले के 13 आरोपियों में नाइट क्लब की मालिक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक अंजुना पुलिस ने इस मामले में मापुसा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष 4150 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें 305 गवाहों के बयान हैं। नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप पत्र में अजय गुप्ता, गौरव लूथरा और उनके भाई सौरभ लूथरा को नामजद किया गया है। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रदर्शन कर रहे JNU के 51 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया। दिल्ली में JNU छात्र संघ की ओर से कुलगुरु के खिलाफ गुरुवार को JNU परिसर से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालने की घोषणा के बाद परिसर के बाहर तनाव की स्थिति बन गई। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऐसे बाहरी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की जानकारी छात्रों को दे दी गई और उन्हें मार्च विश्वविद्यालय परिसर तक ही सीमित रखने को कहा। बावजूद इसके छात्र परिसर से बाहर जाने का प्रयास करने लगे। प्रदर्शन कर रहे JNU के 51 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारतीय नौसेना में आज INS अंजदीप शामिल होने जा रहा है। पनडुब्बी विरोधी अभियान चलाने में माहिर अंजदीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC का तीसरा युद्धपोत है। इस तरह के 8 पोत नौसेना को मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इसके निर्माण में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्टील की आपूर्ति की है। इससे पहले पिछले साल INS अरनाला और INS एंड्रोथ भी शामिल किए जा चुके हैं। नौसेना के पुराने होते अभय श्रेणी के जहाजों को बदलने के लिए इन ASWSWC कॉर्वेट का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को गुरुवार को पत्र लिखकर उनसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की विवादास्पद
पाठ्य पुस्तक का डिजिटल मंचों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रसार रोकने को कहा। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने पाठ्यक्रम के विवादित अंश के संदर्भ में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक संस्था को कमजोर करने और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। हिंदुत्व विचारधारा के एक प्रमुख समर्थक सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था और उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ। मोदी ने कहा, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हर पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बात आज की। धन्यवाद।